हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। मैं संगीता अपने ब्लॉग में आप लोग के साथ फिर से एक बार मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और आज की मेरी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग देख के आप समझ ही सकते हैं कि मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई, मतलब पोछा जो रेगुलर की काम होती है मेरी। तो मैंने झाड़ू लगा ली थी और ये पोछा मैं लगा रही हूँ। और आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, जिस वजह से मैं इस स्टिक से पोछा लगा रही हूँ। नहीं तो मैं अपने हाथों से कपड़े और बाल्टी में ही कपड़े लेके पोछती हूँ। जब किसी दिन लेट हो जाती है तो मैं इस तरह स्टिक से पोछा लगाती हूँ। तो मैंने बकेट बाहर रखी है क्योंकि घर पे बच्चे और ये दोनों ही सोए हुए हैं तीनों, और मेरे ये बकेट की आवाज़ से कहीं ये लोग जग ना जाए, इस वजह से मैंने बाहर रखी है। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट रूम पहले पोंछ लिया क्योंकि जो पहले रूम है उसको मैं पहले पोंछ के हटाऊँगी। नहीं तो जो बेडरूम है उसको अगर पोछा लगाना चाहूँगी तो बच्चे भी जग जाएंगे और ये भी जग जाएंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने पहले की तो पोछा मैंने लगा ली है और यहाँ पे बेडरूम की तरफ भी पोछा लगा रही हूँ। और देखिए इनके मेरी आवाज़ से ये जग गए हैं, तो ये चले गए हैं वॉशरूम। ये फ्रेश जब तक होंगे तब तक मैं पोछा लगा के आ जाऊंगी। और जो पहली वाली रूम है वो फिर से थोड़ी सी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और बकेट मैंने बाहर रखी है ताकि बच्चे उसकी आवाज़ से जगे ना। तो इस तरह होती है मेरी सुबह की झाड़ू पोछा। जो सबसे पहली काम होती है मेरे घर की, यही काम होती है कि मैं सबसे पहले उठ के झाड़ू पोछा लगाऊँ। घर के जितने भी कूड़े कचरे होते हैं वो बाहर निकाल देती हूँ मैं। और इसके बाद नहा धोकर होती है मेरी पूजा पाठ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। सूर्य भगवान को जल डाल लिया है मैंने और तुलसी माता को जल चढ़ा रही हूँ। और पता नहीं इस बार मेरी तुलसी माता क्यों इस तरह से सूख गई है। मतलब थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ हैं, अगर पूरी सूख जाएंगी तो मैं दोबारा दूसरा तुलसी पत्ता लगाऊंगी पौधा, लेकिन अभी है तो मैं नहीं निकाल रही हूँ। तो मेरी यहाँ पे पूजा पाठ हो गई क्योंकि बहुत लेट हो गई थी आज मैं, और इनको भी चाय बना के देना था मुझे। और यहाँ पे पौधों में डाल रही हूँ मैं पानी के, थोड़ा थोड़ा करके डाल लेती हूँ। और इस तरह जब मैं जल्दी आती हूँ ना तब थोड़ी अच्छे से मंदिर की सफाई भी होती है और पूजा पाठ अच्छे से होती है। लेकिन आज जब लेट हो जाती हूँ ना तो बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है। बस फॉर्मेलिटी कर देती हूँ कि हाँ सुबह पूजा करना है और ये पानी डालना है। तो जितने भी सारे पौधे हैं उसमें पानी डाल दूँगी। तो मॉर्निंग के टाइम में मैं पानी डाल के ही जाती हूँ क्योंकि इवनिंग का मेरा हर दिन मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग सोए रहते हैं और जगे रहते तब मैं आके जल्दी डाल देती हूँ। लेकिन जब अगर सोए रहते तो मैं उनके छोर पर नहीं आती हूँ। तो इस तरफ भी थे कुछ पौधे जो मेरे सब मम्मी के यहाँ से लाई हुई पौधे हैं। तो ये सब जो है उन सब में मैं सुबह सुबह पानी डाल दूँगी। और जो बहुत रेंटर लोग हैं वो सब कपड़े डाल देते हैं पास में ही, तो ये सब पौधे में बोलते हैं कपड़े के पानी नहीं गिरने चाहिए, नहीं तो वो सूख जाती है। और ऐसे होती भी है क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि जो केले के पौधे मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लाई थी, तो वो केले के पौधा में इस तरह कपड़ा लगने की वजह से वो अच्छी खासी खिली थी, बट उसकी जो पत्तियाँ हैं, वो पत्तियाँ तो नहीं बोल सकते, एक पत्ता निकला हुआ था तो वो एकदम सा मुरझा सा गया। देखिए ये केला का पत्ता ये अच्छा से खिला था, लेकिन यहाँ पे रेंटर लोग जो है कपड़े डाल देते हैं, तो जिस वजह से ऐसा हो गया है। और यहाँ पे ये देखिए ये एक तरह की खटाई है जो मछली में डाल के यहाँ बनाई जाती है, बहुत ही टेस्टी होती है। और ये जो लाल लाल फूल जैसे देख रहे हैं ना, तो ये ऐसे भी खा सकते हैं और इसकी पत्तियाँ में भी ना खटाई होती है। तो आप लोग अगर खाते हैं, आप लोग के यहाँ पे मिलते हैं, तो इसको क्या कह के बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, ज़रूर बोलिएगा। और इसमें देखिए सफ़ेद सफ़ेद में थोड़े कीड़े जैसे पड़ गए हैं, तो इसको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जो कि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, जिसकी वजह से सारे पौधे थोड़े मुरझाए लग रहे हैं। तो यहाँ मेरी बेटी ऊपर तक आ गई थी, तो मैं फटाफट से जा रही थी क्योंकि ये भी साइड चले गए थे, जिस वजह से बेटी ऊपर तक आ गई थी। और ये लोग क्या कर रहे हैं वो जाके देखना है, क्योंकि मुझे आज जानी थी बाहर मंदिर भी, तो उसके लिए भी तैयार करना था। तो ये लोग खेल रहे थे टॉय, क्योंकि इसके पापा सारे टॉय निकाल के चले गए थे। हाय व्यूअर्स, तो मैं आ चुकी हूँ आज अपने मंदिर घर के पास की काली मंदिर, और मम्मी यहाँ पे पहना रही है माता रानी को चुनरी है ना। इसको छोड़ कर इनका स्टोरेज फुल हो जाता है, ये बता रही है। हाँ, मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है मोबाइल। तो यहाँ मेरी दीदी और मम्मी आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर में है, और दीदी यहाँ मुझे बता रही थी कि उनकी जो मोबाइल की स्टोरेज है वो फुल हो गई है। तो इसी वजह से मैं उनकी ब्लॉगिंग भी कर ली थी, और हम लोग हंस रहे थे कि मैं दिखा रही थी कि हाँ इनकी मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि मम्मी ऊपर चढ़ी हुई, तो ऊपर चढ़ना सभी को अलाउड नहीं है, सिर्फ पंडित जी और मेरी मम्मी ही चढ़ती है, क्योंकि काली माँ को साड़ी पहनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी की है, वो उनको ही दिया गया है यहाँ के मंदिर के मेंबर्स लोगों ने। तो जो है मम्मी यहाँ पे पहना रही है, और ये काम मम्मी हर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन करती है, क्योंकि पंडित जी उन 2 दिनों में ये मंदिर के जो माता रानी हैं उनको कपड़ा चेंज होया जाता है, तो मम्मी को बुलाया जाता है, तो मम्मी यहाँ पे चेंज करके पहनाती है अच्छे से सुंदर से।
तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी काली माँ को तैयार और मैं भी पहुँच गई थी। दीदी यहाँ पे दिया हुआ लगा रही है और भी बहुत औरतें थी दूसरे दूसरे जो लोग प्रसाद वसाद चढ़ाने आए थे और मैं चली गई थी पूजा करने। और बता दूँ कि ये पूजा ना मम्मी ने मेरे हस्बैंड के लिए ही मन्नत की थी। जब एक टाइम मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, हॉस्पिटलाइज एडमिट थे, तो मम्मी ने मन्नत कर दिया था। तो वही पूरी मम्मी मन्नत करने पूरा करने के लिए आई थी, तो मुझे कहा था कि टाइम हो तो तुम आ जाना। तो इसी वजह से मैं गई थी मंदिर, और मंदिर तो ऐसे भी जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना पूजा स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मम्मी अपना वहाँ पे तैयार करी थी काली माँ को। तो मैं यहाँ पे मैंने सोची ऐसे रहने से अच्छा है कि मैं पूजा एक तरफ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं गणपति जी की पहले पूजा कर रही हूँ, उसके बाद शिव जी की पूजा करूँगी, फिर काली माँ की, फिर विष्णु जी की। तो एक लाइन से इस तरह मैं पूजा करती जाऊँगी। और मम्मी लोग वहाँ पे अपना जो हमेशा तैयारी करती हैं वो कर रही हैं। और ये ब्लॉगिंग मेरी ना बेटी बना रही है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने ब्लॉगिंग की है। मेरी फेस को भी देखिए उठा रही है, मैं हंस भी रही हूँ। लेकिन हाँ, वो खेलना चाह रही थी, उसने सोचा, वो सोच रही थी कि तन्वी भी आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, तन्वी अपने घर पे थी। देखिए मम्मी ये दिया को ले लिया, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये मम्मी का फेस में देखिए, अब मम्मी को भी पूरा बॉडी दिखा देती हूँ। ये देखिए और यहाँ पर देखिए मम्मी का रखने वाले, मुझे नहीं पता। और मेरी पूजा होने के बाद दिव्या भी यहाँ पे प्रे करी। और देखिए, जो मेरे देखती है, मैं आंचल फैला के इस तरह प्रे करती हूँ, तो वो अपना स्वेटर निकाल के इस तरह कर रही है। तो सच में जो बच्चे देखते हैं वही करते हैं, और ये बात मैं अपने बच्चे को देख के ही समझती हूँ। हाँ, दीदी और मम्मी पूजा कर रही है और मैं यहाँ गणपति जी का पूजा कर ली हूँ। अब चल रही हूँ भोले बाबा के पास पूजा करने। और यहाँ ये बड़े से बरगद का पेड़ जो देख रहे हैं, इस पे हम लोगों का पता नहीं कितने पूर्वज लोग आके भी शादी किए। मतलब जो धागा बांधते हैं ना, तो मतलब बहुत टाइम से हम लोग इस पे, हम लोगों की भी शादी हुई है, चाचा बुआ, तो बहुत मतलब पीढ़ी बाई पीढ़ी इसमें हम लोग की शादी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं शिव जी है और पीछे हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी। और यहाँ पे मोबाइल रखने की कोई भी जगह नहीं थी, और दिव्या वहाँ खेलने में थोड़ी बिजी हो गई थी। जितनी भी है तो छोटी है, वो ब्लॉगिंग करना नहीं चाह रही थी, तो मैंने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं किया। और यहाँ बैठने की भी सुविधा नहीं थी, तो देखिए मैं किस तरह बैठ के पूजा कर रही हूँ। मतलब नीचे एकदम पानी पानी हुई थी, अगर मैं बैठ जाती तो शायद मेरे कपड़े पूरे गीले हो जाते। तो यहाँ पे मैं शिव जी को जल डाल रही हूँ। उसके बाद जो नॉर्मली पूजा होते हैं, आरती और धूप, इस तरह अगरबत्ती दिखाकर मैं पूजा कर लूँगी। और बस इसी तरह पूजा करके मन को बहुत अच्छी लगी, शांति हुई। मंदिर जाके ऐसे भी हर किसी को सुकून मिलती है। तो यहाँ पे मैं उनकी आरती कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आरती, धूप, जो भी अगरबत्ती है वो दिखा दी है, प्रणाम कर ली है अच्छे से। तो और ये सब होने के बाद चारों तरफ घूम घूम के मैंने अच्छे से पूजा कर लिया, क्योंकि मंदिर जो है ना खाली खाली थी, और दोपहर के 12 बज रहे थे, जिसकी वजह से मंदिर में खाली थी, इतनी भीड़ नहीं थी। और ये मंदिर में ऐसे भी खाली खाली ही रहती है, और खाली मंदिर में जाके पूजा करना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो शिव जी की पूजा कर ली, बजरंग बली की भी मैं पूजा अच्छे से कर ली। तो ये देखिए, जय बजरंग बली। तो ये बजरंग बली है, और यहाँ पे बजरंग बली के भक्त लोग देखिए किस तरह आके ले रहे। तो यहाँ पे मैं अब आ गई थी काली माँ के पास। तो काली माँ की आरती हो चुकी है, और मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ दिए को रखने, क्योंकि दिया और जो अगरबत्ती है सब लोग बाहर रखने देते हैं। और यहाँ पे दीदी बैठी हुई थी, दीदी कर रही थी पूजा विष्णु जी का, कि वो भी पूजा अपना धीरे धीरे कर रही थी। तो यहाँ मैं भी आ गई हूँ पूजा करने, विष्णु जी की पूजा। तो यहाँ दीदी पहले से आके पूजा कर रही थी, मैं उस तरफ जब तक कर रही थी, दीदी सब जगह में पूजा कर चुकी थी। तो मैं भी आ गई थी, और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सी मूर्ति है विष्णु जी की। तो ये भी एकदम खाली खाली थी, और मैं खड़ी थी, ताकि जब कोई पूजा करते तो उसके सामने से आगे नहीं जाते हैं। तो ये तो सभी को पता है, तो फिर भी मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि दीदी की हो ही गई थी। और ये सारी ब्लॉगिंग भी मेरी बेटी ही कर रही है, जिसकी वजह से कैमरा बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो रही है, हिल डुल रही है। तो बस मैं भी यहाँ पे पूजा कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ, बेटी तो पूजा कर ही ली थी। तो ये मंदिर के ऊपर देखिए किस तरह से धूप सेकाई हो रहा है। बॉडी में बकरी जो है वो अपना धूप आराम से ले जा रहा है,
और ये चढ़ा कहाँ था, मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर पीछे की तरफ जब मैंने ध्यान दिया तो देखा कि वहाँ पे एक आरसीसी बिल्डिंग बन रही है जो मंदिर के छत से वो बराबर में है, तो शायद उसी से गई होगी, जो उन लोग के लिए ठंडी के दिनों के लिए बहुत ही अच्छी हुई है। मेरी पूजा हो चुकी है। मम्मी यहाँ पे दिया जला रही है, मम्मी कर रही है, यहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं और दीदी कहाँ चली गई पता नहीं। और यहाँ मम्मी की भी पूजा हो रही थी, अंदर की काम तो हो चुकी थी, तो मम्मी भी अपनी दिया अगरबत्ती जो भी थी दिखा रही थी। और मेरी बेटी अपनी मौसी के साथ वहाँ एक बकरी को खिला रही थी घास घूस, तो मौसी खिला रही थी और मेरी बेटी एकदम अच्छे से मज़े ले रही थी मौसी के साथ। और ऐसे भी वो बड़ी मौसी को बहुत प्यार करती है, क्योंकि मौसी से उसको प्यार भी उतने मिलती। तो यहाँ पर मैंने तो प्रणाम कर ली थी, तो मम्मी बुला रही थी इन लोगों को जो पुष्पांजलि है वो लेने के लिए, फूल आशीर्वाद के रूप में। तो मैंने कहा मैंने तो ले लिया, मम्मी को लगा कि पंडित जी मुझे बुला रहे, तो मैंने कहा मुझे नहीं, दीदी को बुला रहे। तो यही सब बात हो रही थी और यहाँ पे आरती हो चुकी थी। अब देखिए पूजा करते करते 12:30-1 बजने वाली है। मंदिर की घड़ी में भी दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये सब हो रही थी और यहाँ पे टीका भी लग चुकी है। तो मम्मी तो हर महीने ही आती है, हर महीने मुझे बोलती है कि आके दर्शन कर लिया करो, लेकिन मैं बच्चों को लेके इतनी उलझी रहती हूँ कि मुझे फुर्सत नहीं होती है जाने को। क्योंकि अकेले जाना होता है तो आप तैयार होकर चले जाओ, लेकिन साथ में 2 बच्चे को कैरी करके जाना प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पंडित जी क्या बोल रहे हैं सुनिए। सिविल की धुती ऐसे ना मैं धुती उठा तो देखिए पंडित जी बोल रहे हैं कि मैं सिविल ड्रेस में, मैं तो धोती भी उठा रही हूँ उनका ये पूजा करने के लिए। अब ठंडी को कोई कैसे रोक सकता है। तो यहाँ जो असम के लोग अगर देख रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं। और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पंडित जी बोल रहे थे कि वो सिविल ड्रेस में है, तो उनकी मतलब जो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो कैसे पता चलेगी लोगों को कि वो पंडित जी है। पहले भी मतलब उनका कहने का मतलब वही था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी धोती तो उठा रही हूँ, आपकी धोती लाल लाल धोती है, उसी से सब पहचान जाएगी कि आप पंडित जी है। ऊपर स्वेटर पहने हैं तो ठंडी को भाई कोई कैसे रोक सकता है। ठंडी के दिनों में सभी को ठंडी लगती है, चाहे वो पंडित जी हो कोई भी हो, तो वो स्वेटर तो पहनेंगे। तो यही सब बात हो रही थी, हंसी मजाक हो रही थी। और इसी तरह हम लोगों की पूजा हो चुकी थी। तो पूजा करने के तुरंत बाद हम लोग निकल रहे थे, मैं निकल रही थी, तो मम्मी और दीदी ने डांटा, कहा कि तुरंत बाद ही नहीं निकलते, 2 मिनट बैठ के निकलते हैं। पूजा कर ली है और ये लड़की जो है ये खेलने का जिद करी, और ये खेलने का जगह नहीं है, समझी। तो मम्मी और दीदी वहाँ पूजा कर रही है, मैं तब तक यहाँ पे जो शेर बना हुआ है इस पे, हाँ तो दिखाती हूँ। तो ये देखो, इस पे बैठने के लिए ये सबसे पे कर रहे हैं। क्यों डर रहा है? वो चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी। और यहाँ पे देखिए ये बकरी बकरा जो भी बांधा है वो मैं कर रहा है। और ये शायद हम ही लोग का है। मम्मी ने मन्नत किया था मेरे हस्बैंड के लिए, वो बीमार थे तब, तो इसी वजह से भी मैं आई हूँ। नहीं तो मम्मी तो हर महीने ही आती है, लेकिन आज मम्मी ये मतलब छोड़ेंगी, उनका बलि नहीं होगा, छोड़ेंगी। कोई भी जानवर को बलि हम लोग नहीं करते, ये पसंद हम लोग नहीं करते हैं, तो ये छोड़ेंगी। तो शाम को छोड़ा जाएगा, तो इसी वजह से अभी सुबह। और मम्मी यहाँ पे जो काली माता रानी है उनको ड्रेसअप भी मतलब हर महीने मम्मी ही यहाँ पे पहनाती है, क्योंकि मम्मी को ही बुलाया जाता है यहाँ पे। तो मम्मी इसके लिए भी आई थे। और मम्मी जब बहुत टाइम नहीं थी तो बाकी लोग पंडित जी लोग पहना रहे थे। मम्मी आपको पता है मौसी ना बकरी को ना खिला रही थी जो गणेश जी को पसंद था, गाछ का। और वहाँ देख सकते हैं मम्मी और दीदी वहाँ पे लगी। मैंने अपना पूजा कर लिया है अपने जल्दी क्योंकि वहाँ छोड़ के आई हूँ। और आज है ट्यूसडे, तो इनका फास्टिंग भी है। ऐसे तो इनको मैंने फ्रूट्स वगैरह दे के मैं आई थी, लेकिन बाबू जग जाएगा तो फिर मदर इन लोग भी संभाल नहीं पाती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं इसके लिए आज तैयार हुई थी। और आज ये थी मेरी न्यू ड्रेस। मतलब मेरी ऐसे बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो न्यू पड़ी रहती है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, फिर बाद में मैं निकाल के पहनती हूँ। मतलब कुछ किसी चीज़ के लिए मैं रख देती हूँ कि हाँ ये इस टाइम पहनूँगी इस टाइम। तो ये भी उनमें से एक था। और ये भी अभी ट्रेंड में चल रही है। ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था,
तो आप लोगों को कैसी लगी। जो इसके साथ चुन्नी बिल्कुल भी नहीं आई है, मैं मंदिर आई थी इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चुन्नी ले ली है। तो इस ड्रेसअप में मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ड्रेसअप में मैं कैसी लग रही हूँ पता नहीं, ड्रेस कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ हम लोग सब लोग थोड़ा टाइम बैठे हैं। मम्मी ने बताया कि खड़े खड़े पूजा करके नहीं जाना चाहिए। दीदी ने भी बोला कि इतना घमंड मत दिखाओ, माता रानी के दरबार पे आई हो तो बैठ के थोड़ा जाओ। तो मैं भी बैठ गई हूँ और ये बात मुझे नहीं पता थी, और पता भी थी तो मैं शायद याद ही नहीं रखती हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा टाइम बैठे हुए। हम लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? तुम नहीं आ रहा है ना, इनको उठा देती नहीं तो इनको बुरा लगेगा। हम लोग उठ गए हैं, मैं ले ली थाली। हाँ, तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। मैं अपने घर चली जाऊंगी और मम्मी और दीदी चली जाएगी इस तरफ, दोनों अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में चलते हैं। और अब मैं आ चुकी हूँ घर। मैं गई थी अपनी स्कूटी से और स्कूटी मैंने रख दी है, पार्क कर दी है, और बेटी यहाँ पे पैर धुलाई करने आ गई। मैं भी पैर धुलाई कर लेती हूँ और अब ड्रेस चेंज करूँगी। इसके बाद मुझे करनी है अपनी मदर इन लॉ को कॉल, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ है। और ऐसे भी आज मम्मी को मैंने बुलाया था कि आप आइएगा, उनके लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया। क्योंकि मैं अभी ड्रेस चेंज कर रही हूँ। ओके, अब दिव्या को मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो ड्रेस चेंज कर रही है। और ड्रेस किस तरह चेंज करती है, इस तरह करती है ना, खोल के। तो पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ से दीदी और मम्मी चली गई, उन लोग नहीं आ रहे थे, नहीं आए, टाइम भी काफ़ी हो गया था। सबके घर पे अपना अपना काम होता है। और जो कि मैं गई थी स्कूटी में, और अगर मैं पैदल जाती तो शायद साथ में आ जाते, लेकिन मैं स्कूटी में थी तो इसको लेकर आना था मुझे। और वो लोग चले गए, टाइम भी हो गया था और काफ़ी टाइम हो रहे हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30। तो मैं अब घर पहुँची हूँ। आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये कुछ है जो पिक है जो मैंने डाल दी है, तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ दूसरे ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।